अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान फहमी के सिलसिले सवालात और जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अली असगर साहब, और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है वालदैन के हकूक़। हम सबको इल्म है कि कुरान करीम में वालदैन के हकूक़ के बारे में ख़ुसूसी तौर पे ताकीद की गई। इसलिए हम सब पे ये जानना लाजम है कि एक बेटा या बेटी होने के नाते हमारे ऊपर वालिदैन के क्या हकूक़ जो हैं वो आयद होते हैं। तो मैं जनाब अली असगर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कुरान करीम की रोशनी में इस बात की वजाहत फरमा दें। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी मुहम्मद वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल नहायत अहमियत का अमल है कि इसमें वालिदैन जैसी मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के हवाले से आपने बात की और कुरान ने भी इसकी ताकीद की हुई है। अब हमने इसको सूरह अल बकरा में आयत नंबर 83 के अंदर जब अल्लाह ताला ने कहा कि हमने नसीहत कर दी बनी इसराइल को कि अल्लाह के सिवा मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, और उस इबादत का जो तफसील बताई गई वो ये थी कि वालिदैन के साथ एहसान करो, अकरबा के साथ, यतामा के साथ, मसाकीन के साथ, ये तरतीब है। तो इबादत की जो पहली कड़ी है वो है वालिदैन के साथ एहसान करना। इबादत तक पहुँचने के लिए पहला स्टेप ये है। दूसरी जगह सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में ये कहा गया कि हमने नसीहत कर दी लोगों को कि वो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करें, यहाँ तक कि उनमें से कोई बुढ़ापे की उम्र में मिल जाए तो उसके सामने उफ़ भी ना करें। अब ये दोनों मामलात ऐसे हैं कि एक जगह इबादत में दाखिल होने के लिए पहले वालिदैन के साथ उसने सलूक है, और यहाँ दूसरी जगह ये ताकीद की गई कि उनके सामने उफ़ भी नहीं कर सकते, इतनी अहमियत है। लेकिन इसी बात को जब हम सूरह अल-अनकबूत में आयत नंबर 8 में जाकर देखते हैं तो वहाँ ये इरशाद मौजूद है कि आपको वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की वसीयत तो हमने कर दी, लेकिन अगर ये शिरक पर आमादा करें, मेरे साथ शरीक ठहराने के लिए कहें, तो फिर इनकी बात नहीं माननी। अब ये इन दोनों आयतों को यकजा करने से जब हम इसका नतीजा निकालते हैं तो ये बात सामने आती है कि अल्लाह ताला ने वालिदैन को हमारे दुनिया में आने का सबब बनाया, और उस सबब की कदर ये करनी है कि उसके सामने उफ़ भी नहीं करना। लेकिन अगर सबब मुसब्बब से टकराने लगे तो फिर ये अहमियत ख़त्म हो जाती है। अब हमने इससे पहले मुतअद्दिद प्रोग्रामों में भी बात की कि वालिदैन के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है उसे अगर हम अल्लाह के वास्ते से लें फिर तो ये हमारे सामने अल्लाह का हुक्म और फरमान के मुताबिक इबादत का दर्जा रखता है। अगर हम अल्लाह के सामने अपने आप को वालिदैन के साथ जो ताल्लुक़ है उसमें अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल मौजूद नहीं है तो फिर इनसे डायरेक्ट ताल्लुक़ पैदा कर लेना ये शिरक के ज़ुमरे में जाएगा। मैं थोड़ी सी बात ये सख्त कर रहा हूँ कि अगर वालिदैन के साथ जो ताल्लुक़ है उसमें अल्लाह और अल्लाह का रसूल या ये अहकामात मौजूद नहीं होंगे तो ये अल्लाह के साथ बराबरी करने और शिरक करने वाली बात है। और अगर शिरक के हवाले से बात हुई तो जहाँ मुसब्बब के साथ सबब टकराने लगे तो वहाँ मुसब्बब की तरफ हमें होना है, न कि सबब के साथ होना है। इस बात की बहुत अहमियत है कि हमें वालिदैन को अल्लाह का दिया अल्लाह की तरफ से, और उनका अदब करना भी अल्लाह के हुक्म के ताबे है। अगर हम अल्लाह के हुक्म के ताबे रहते हुए अल्लाह के हुक्म को मानते हुए वालिदैन के साथ उसने सलूक करेंगे तो ये हमारी इबादत की तरफ कदम बढ़ाने वाली बात होगी। अगर हम इस ताल्लुक़ को मेरे माँ बाप कह के पुकारेंगे और बीच में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का या हुक्म इलाही की बात नहीं आएगी तो फिर ये बेकार बात है।
उस तरह तो जानवर भी माँ और बाप होते हैं, उनसे भी औलादें पैदा होती हैं। तो इंसान के लिए ये लाजम है कि अल्लाह के अहकामात को पेश नज़र रखते हुए ये इस अंदाज में वालिदैन के साथ उसने सलूक करे कि ये अल्लाह का हुक्म है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये बराह रास्त ताल्लुक़ पैदा करने वाली बात है, और ये बराह रास्त ताल्लुक़ जो है ये इसकी इजाज़त नहीं है। सूरह अल-अनकबूत की 8वीं आयत में बहुत वाज़ेह है कि अगर ये शिरक पर आमादा करें, ऐसी बात करें कि मेरे साथ शरीक ठहराओ, फिर इनकी अहमियत नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं कि इनकी फजीलत और प्रायोरिटी इस कदर है कि अल्लाह के साथ इबादत के दर्जे में पहला काम खर्च करने की बात जब आती है तो पहले फलिल वालिदैन, वालिदैन पर खर्च करो, फिर अकरबा पर, यतामा पर, मसाकीन पर। तो ये प्रायोरिटी उस सूरत में है जब इसको अल्लाह के हुक्म के साथ रखा जाए, और अगर अल्लाह का हुक्म बीच में मौजूद ना पाया जाए तो फिर ये कोई अदब नहीं है और कोई इसकी फजीलत नहीं है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह के हुक्म के तहत रहते हुए अपने वालिदैन की खिदमत और उनके साथ उसने सलूक की तौफीक और जुरत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और हम सबको अल्लाह ताला के फ़रामीन के तहत रहते हुए अपने अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात।